हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम पर। तो आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। खासकर ये वीडियो हम लाए हैं BHU बी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। और ये वीडियो हमारा सिर्फ एग्जाम पैटर्न, यानी जो एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पैटर्न जो हमारा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि बीए का जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसका पैटर्न कैसे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, BHU बी एंट्रेंस एग्जाम 2022। पहला इंस्ट्रक्शन ये है आपके लिए कि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर होता है, पूरे ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव का क्या है कि एक क्वेश्चंस होगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे। उस 4 ऑप्शन में जो सही होगा, जो करेक्ट होगा, उसको आपको करेक्ट करना है और अपने आंसर्स को सही करना है। और जिसमें कि अब क्वेश्चन नंबर की संख्या देखी जाए, उस पैटर्न क्वेश्चन पेपर में पूरे क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं, तो 150 क्वेश्चन नंबर होते हैं। 150 क्वेश्चन नंबर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें टाइम कितने कितने टाइम ड्यूरेशन का क्वेश्चन पेपर होता है, कितने टाइम हमको मिलता है पेपर देने के लिए। 2 घंटे का टाइम मिलता है। और मार्क्स कितने, अगर देखा जाए मार्क्स कितना होता है टोटल, तो 480 480 नंबर्स जो होते हैं वो मार्क्स होते हैं क्वेश्चन पेपर के। निगेटिव मार्किंग होती है, जरूर बिल्कुल होती है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग में 1 नंबर आपका डिडक्टेड होता है, और अगर आप सही करते हैं तो उस पर 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और हम ये बार बार बता रहे हैं, ये जो हम आपसे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम जारी किए, मतलब कर रहे हैं। पिछले ईयर का जो पेपर था उस पैटर्न के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के बारे में हमने बात कर लिया कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट का मतलब ये कि 150 क्वेश्चंस होंगे। उस 150 क्वेश्चन में कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग होती है। कितने ड्यूरेशन का पेपर होता है, ये भी हमने बात कर लिया। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का अगर ये टाइम है तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट मतलब कैसे, क्या क्वेश्चंस आते हैं किस फॉर्मेट में। तो देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न के, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो 2 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। पहले सेक्शन, अगर पहले सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन सेक्शन 1, और दूसरे सेक्शन है सेक्शन 2, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये हम देखते हैं कि सेक्शन 1 में क्या पूछता है, क्या आता है। सेक्शन 1 में जैसे देखा जाए, सेक्शन 1 में क्या पूछता है, तो सेक्शन 1 में देखा जाए तो इसमें 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जिसमें से कि उसमें क्वेश्चंस 90 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें किस किस सब्जेक्ट्स, किस किस टॉपिक को लेकर के कवर होता है, तो जीके को लेकर के, जीएस को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर के। ये हमारे जो 90 मार्क्स, जो यानी 90 मार्क्स कहने का मतलब 90 एमसीक्यू जो हैं, ये एमसीक्यू 90 एमसीक्यू ये हमारे इन टॉपिक से आते हैं। यानी कि ये अगर इसके मार्क्स को देखा जाए कितने नंबर का होता है, तो 90 इंटू आप 4 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 360, यानी 360 नंबर का सेक्शन 1 से क्वेश्चन आता है। अब सेक्शन 2 में देखा जाए तो सेक्शन 2 में कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 2 में क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वो देखते हैं। तो सेक्शन 2 में अगर देखें अगर आप, तो सेक्शन 2 में 2 चीज आपको देखा है, 30 एमसीक्यू और 30 एमसीक्यू, और इंग्लिश के 30 एमसीक्यू और हिंदी के 30 एमसीक्यू। यानी 2 टॉपिक, इंग्लिश और हिंदी, ये बेसिकली लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होंगे और उसमें दोनों लैंग्वेज के 30-30 क्वेश्चन दिए होंगे। पर एक चीज इसमें ये होती है, फायदे के लिए आपके लिए ज्यादा, मतलब कह सकते हैं बेनिफिट के लिए है, कि आपको किसी एक पार्ट को टच करना। अगर जब आप सेक्शन 1 में, तो 90 जो एमसीक्यू आया वो तो पूरा आपको करना है। सेक्शन 1 90 अगर आपको आ रहा है तो पूरा वो करना है। अगर 90 क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। पर अगर आपको सेक्शन 2 में देखा जाए तो सेक्शन 2 में दो 2 पार्ट में डिवाइड है सेक्शन 2, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में। तो इसमें कहने का मेरे मतलब क्या है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और हिंदी में 30 क्वेश्चन का, कि आप जिस पार्ट को टच करते हैं, जिस पार्ट को टच करने का मतलब, अगर आप हिंदी को टच करेंगे, हिंदी लैंग्वेज को, अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, मैं ज़्यादा आंसर सॉल्व कर लूँगा, अच्छे नंबर ला लूँगा, तो आप हिंदी लैंग्वेज को टच करेंगे। और जाहिर सी बात है, सभी लोग उसी पार्ट को टच करते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर लें तो हिंदी को टच करिएगा, इंग्लिश में अगर आप अच्छा स्कोर कर लें तो आप इंग्लिश को टच करिएगा। यानी किसी एक पार्ट को आपको टच करना है सेक्शन 2 में। यानी आपको इस सेक्शन से सिर्फ 30 क्वेश्चंस
तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 MCQ जो होगा वो 30 MCQ इस वाले पार्ट से सेक्शन 2 से करने हैं, यानी 90 वहाँ पहले सेक्शन से 90 MCQ और 30 MCQ यहाँ, या तो वो हिंदी का हो या तो इंग्लिश का हो। ठीक है, अब अगर देखें तो पूरे क्वेश्चन नंबर, यानी हमने शुरू में देखा कि 150 क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, पर यहाँ अगर आप देखें तो 120 ही हो रहा है, 120 हो रहा है। यानी मतलब क्या, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, पर आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 120। यानी इसके अगर देखें तो हमने मैक्सिमम मार्क्स की बात की तो 480, जो हमने पहले बताया कि 480 होंगे मैक्सिमम मार्क्स, यानी 480 120 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन का अगर नंबर 4 है तो आप 120 क्वेश्चन का यानी 480 नंबर आपको 120 क्वेश्चन पे आपको ये दिखने को मिल गया। यानी 30 क्वेश्चन जो सेक्शन 2 में है वो डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन यहाँ से कम होते दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है। और ये चीज़ हम बताएं, स्पेशल नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो हम सिलेबस अभी जो बात कर रहे हैं, ये एग्जाम पैटर्न की, जो क्वेश्चन पैटर्न की, ये हमारे प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जो NTA कराई थी। अब अगर आपको ये डाउट होगा कि CU सेट अगर अप्लाई होता है तो क्या होगा, CU सेट अप्लाई होगा तो उसमें सिलेबस क्या होंगे, उसमें एग्जाम्स के पैटर्न्स कैसे होंगे, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे, तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि उस पर कैसे होगा। और सबको तुक्का तो जरूर है भैया। अब दिक्कत ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो क्लियर कर चुकी है, वो CU सेट या अप्लाई कर रही है, पर BHU एंट्रेंस, जो BHU हमारी यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि ये यूनिवर्सिटी क्या मतलब CU सेट लेगी, या मतलब जैसे NTA पिछली बार ली थी इस तरह से NTA के बेसिस पे ही होगी। तो अब ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर एक यूनिवर्सिटी एक रास्ते पे निकल चुकी है तो ये भी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि उसी रास्ते पे निकले, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस उम्मीद में लगे हैं। तो आप CU सेट का भी सिलेबस एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, उसमें कैसे क्वेश्चन के सिलेबस है, कैसे पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए CU सेट अगर 2022 में अगर आता है तो उसमें कैसे सेक्शन 1, उसमें भी 2 सेक्शन होंगे, पिछले जैसे हम 2 सेक्शन बताया अभी उसी तरीके से 2 सेक्शन इसमें भी होंगे, पर इसमें क्या है कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग, सेक्शन 1 में लॉजिकल रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये लैंग्वेज, यानी ये टॉपिक जितने भी हैं ये सेक्शन 1 में आएंगे। और ये आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सेक्शन 1 में अभी आपने देखा, मतलब जो आपका पिछला वाला जो भी स्लाइड हमने दिखाया था आपको, तो कुछ अलग नहीं, टॉपिक तो लग रहा है सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिछले टॉपिक और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। पर सेक्शन 2 जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, वो सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, यानी डोमेन जो सेक्शन 2 होगा वो डोमेन स्पेसिफिक का कहने का मतलब क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट में महारथी है, यानी जिसमें महारत हासिल कर आपको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर CU सेट आता है तो उसमें ऑप्शन होगा कि उसमें किस सब्जेक्ट में आप महारथी हैं, मतलब प्रेफरेंस में पूछेगा कि डोमेन स्पेसिफिक आपका क्या है, उस सब्जेक्ट को आप डालेंगे, जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आप डालें जिस सब्जेक्ट के, तो डोमेन स्पेसिफिक का कहने का मतलब उस जो भी आप डाले रहेंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेक्शन 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक कहने का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि डोमेन स्पेसिफिक क्या है। डोमेन स्पेसिफिक जो आप रेफरेंस में दिए होंगे उसी से रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा CU सेट 2022 का जो हमारा टॉपिक होगा, या जो भी किस CU सेट अगर अप्लाई होता है तो क्या क्या होंगे टॉपिक की, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब अगर आपको कोई दिक्कत होता है एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ के क्वेरी के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न या जो भी चीज़, आप जिस भी क्वेरी के लिए आपको एंट्रेंस से रिलेटेड आपको क्वेरी चाहिए, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इस क्वेरीज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा चैनल स्पेसिफिकली BCom एंट्रेंस के लिए ही है, तो BCom एंट्रेंस को देखते हुए हम आपको BA का भी अब इस पे कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया, जल्दी ही हम एक वीडियो लाएंगे जिस पर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कि देखेंगे पिछले ईयर में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस पर देखेंगे कि क्या वेटेज है क्वेश्चंस के, क्वेश्चन कहाँ पे कितना वेटेज है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक उस वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा कुछ हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब हम बात कर ले हमारे जो कोर्स हमारे BHU BCom एंट्रेंस के लिए
एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपको अगर अपनी बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप हमारे इस तैयारी के साथ जुड़े। हम आपके साथ रहेंगे पूरे टाइम, आपको पूरा हेल्प देंगे जितना हमसे हो सकता है, जितना हम किए हैं। और अभी जितना भी पिछला रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा ही रहा। तो आपको हमारे बीकॉम एंट्रेंस में तैयारी के लिए क्या क्या मिल रहा है, आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये भी प्रोवाइड होंगे। लाइव डाउट सेशन भी होगा आपके साथ। फिर स्टडी मटेरियल डोर स्टेप, यानी आपको हार्ड कॉपी की जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। डाउट सॉल्विंग, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, आपके जो भी डाउट होंगे उसको तुरंत क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और क्लियर किया जाएगा। एमसीक्यू फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए, यानी आपको और ज़्यादा निखारने के लिए ये जो हमारी पहल है एमसीक्यू फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि आप तैयारी का अंदाज़ा तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर प्रो टेस्ट सीरीज भी होगा। जितने भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रो टेस्ट सीरीज भी होंगे। और हमारी जो बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी है ये सिर्फ बीएचयू के देखते हुए नहीं, यानी और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तैयारी के लिए भी ये हमारी बीकॉम एंट्रेंस की जो भी हम कोर्सेज चला रहे हैं बीकॉम में, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा पूरी तरह से। सीयू सेट हो या जो भी जहाँ सीयू सेट अप्लाई हो रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, ऑप्शन का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर अपने को एनरोल करिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए अब तैयारी के लिए। और आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आपको, जैसे हमने बताया नंबर पिछले, उस पे आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी चाहिए तो आप उस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं।